वेलकम टू माय न्यू चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 2024 की परीक्षा होने वाला है और 2024 के परीक्षा मात्र 4 महीना बचा हुआ है, यानी अभी अक्टूबर चल रहा है और फरवरी में आप लोगों का एग्जाम होगा। अगर आप लोग की तैयारी नहीं हुआ है कोई कारणवश, तो आप लोग की तैयारी करवाने के लिए ये लक्ष्य क्लासेस हमेशा तत्पर है। डेली लक्ष्य क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। तो दोस्तों आप लोग अगर तैयारी करना है मेरे चैनल से, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और लगातार वीडियो को देखते रहें, ताकि दोस्तों आप लोगों को 4 महीना में ही बेहतर से बेहतर इस क्लास के माध्यम से कंटेंट देने का हम प्रयास करेंगे और इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और अच्छा नंबर ला सके। ताकि देख रहे हैं आप लोग कि आजकल कंपटीशन के मामला है और आजकल अगर नंबर अच्छा नहीं है परीक्षा में, तो एडमिशन के लिए कितना समस्या हो रहा है दोस्तों। इसलिए आप लोग जहाँ भी हो, घर पे हो, बाहर हो, कहीं पे भी अपना मोबाइल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से रोज डेली पढ़ते रहे घर पर ही हैं। आपको क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग घर पर भी अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा परीक्षा में नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग आज आप लोग के सामने मैं कुछ अपवर्तन के संबंधित टॉपिक लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अच्छा से समझिएगा और लिखिएगा उसको और उसको याद करने का प्रयास करिएगा, ताकि आप लोगों का नंबर बेहतर से बेहतर मिल सके। तो दोस्तों आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का कैसे रिफ्लेक्शन होता है उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश की किरणों को एक पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी बोले तो जिसमें प्रकाश जा सके, पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात दोस्तों जब हम लोग पारदर्शी माध्यम में यानी प्रकाश जिसमें जा सके उसमें अगर दिशा परिवर्तन हो जाए, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अगर दिशा परिवर्तन हो जाए, दिशा बदल जाए, तो उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। आगे क्वेश्चन समझिए, अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक दोस्तों किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को कहते हैं। अर्थात दोस्तों अपवर्तनांक का मतलब हुआ कि निर्वात में जो प्रकाश जा रहा है और उस माध्यम में, जिस माध्यम में कोई चीज है, उस माध्यम में प्रकाश के चाल को अगर अनुपात में करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो हमें अपवर्तनांक प्राप्त होगा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे अर्थात में हम लिखवा दिए हैं कि अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। शून्य का अर्थ हुआ निर्वात, निर्वात मतलब दोस्तों जहाँ पे हवा नहीं जा सकती। ओके, आगे देखिए, अगर और इसको बेहतर समझना है तो हम लोग एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझे। उदाहरण दिया है कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कैसे होगा? तो कांच का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक का हम सूत्र लिखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम, माध्यम मतलब इसमें पूछ रहा है कांच में, तो हम कांच में लिखेंगे। तो लिखे शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा में कांच में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बट्टा में कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कैंसिल, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, ऊपर क्या बच गया? 3, नीचे क्या बच गया?
टू। हम दो में 3 से डिवाइड करता, दो एक कम दो, एक बचा, दशमलव लगे यानी 0, 10 हुआ तो 2 बचे, यानी कांच का अपवर्तनांक कितना हुआ दोस्तों 1.5। अगर इससे और पानी का निकालना चाहते हैं तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे चाल लिखवा दिए हैं, इसके माध्यम से पानी का निकाल सकते हैं। तो अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। तो कोई पूछेगा, अगर आप लोग को एग्जाम में आएगा कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है तो लिखिएगा इसका मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे लिखवा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना था, अगर किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर में पूछे आपको तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही पानी में चाल पूछे तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। मीटर में आप लोगों को पूछे तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसके माध्यम से आप लोग अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब अपवर्तन के नियम पूछता है जो कि मोस्ट वीवीआई होता है। तो अपवर्तन के नियम आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अपवर्तन के नियम 2 होता है। तो 2 कौन कौन सा है, आइए उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। तो ए नंबर में आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में। कहने का मतलब आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही स्थिति में, एक ही लाइन में हो। दूसरा नियम क्या कह रहा है, ही 2 माध्यम, मतलब 2 माध्यम होने यानी एक सघन एक विलंब, इन 2 माध्यमों और प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक। कहने का मतलब दोस्तों आपतन कोण की जया का मतलब साइन और अपवर्तन कोण की जया, अगर दोनों में हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को दूसरा नियम अपवर्तन का प्राप्त होगा। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात को हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं, अर्थात अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम। आप लोगों से पूछा जाए कि स्नेल का नियम क्या है तो हम लोग बोलेंगे कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया को अनुपात को स्नेल का नियम, यानी अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोलेंगे। गणितीय कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अपवर्तन के दूसरे नियम या स्नेल के नियम का गणितीय रूप। तो गणितीय रूप का मतलब क्या हुआ दोस्तों, परिभाषा से मतलब आपतन का मतलब आई, या मतलब साइन, और अपवर्तन मतलब साइन आई मतलब आपतन कोण की जया, आर मतलब अपवर्तन और जया मतलब अपवर्तन कोण की, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक। इसका नियतांक समझिए कि साइन मतलब जया, आई मतलब आपतन, आर मतलब अपवर्तन। नियतांक इसको बोलेंगे म्यू, अर्थात म्यू को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों बताएं ये क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।